बेटी पढ़ाओ लेकिन उसे बीजेपी से बचाओ, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर का। जी हाँ, उन्नाव से लेकर कठुआ तक हुए गैंगरेप के बाद राज बब्बर ने ये बयान दिया है। दरअसल राज बब्बर गाजियाबाद में इसी मसले पर कैंडल मार्च के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनका अपमान हो रहा है। हालांकि कैंडल मार्च पर पहुंचने में उन्हें काफी देर हो गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 2 घंटों तक का इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन देरी से आने पर उन्होंने माफी भी मांगी। हालांकि देरी की बात भूलकर कांग्रेस कार्यकर्ता सेल्फी खिंचवाने में लग गए और ऐसे में ये पूरा कैंडल मार्च, जो पहले से ड्रामा बन चुका था, एक बड़े ड्रामे में तब्दील हो गया। इस बीच धक्का मुक्की भी हो गई और कार्यकर्ताओं ने मीडिया से भी बदसलूकी कर डाली। बाद में राज बब्बर को मीडिया से माफी मांगनी पड़ी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह कोई कानून व्यवस्था नहीं। यहाँ पत्रकार को मारा जाता है, सरेआम गोलियां चलाई जाती हैं। यहाँ पर किसी बच्ची का बलात्कार होता है तो उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार जहाँ भी है, अभी जम्मू में देखिए 8 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रमुखता से बोलती है, लेकिन आखिर बेटी बचाओ किस, ये सवाल है। अगर आप इसको राजनीतिक रूप ना दें तो मैं बहुत स्पष्ट कहूँ, अगर बेटी बचाओ तो बीजेपी से बचाओ, बीजेपी के उन गुंडों से बचाओ। इतना कह सकता हूँ, अगर किसी ने कुछ आवेश में किया हो तो मुझे उन सब की तरफ से क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जैसे व्यक्तियों को, अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो न्यूट्रल होता है, अगर उसके धक्के दे के अगर हम करते हैं तो कम से कम हम जो है जनमानस की भावना है उसको जो है उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। और जिसने भी ये हरकत की है, मैं अगर मुझे पता लगेगा आप मुझे अकेले बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर ना कोई कार्रवाई भी करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा, अगर आप लोगों को अगर इस बात की कोई तकलीफ पहुँची हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके बाद राज बब्बर गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचे। दरअसल गाजियाबाद में करीब 5 दिन पहले एक पत्रकार अनुज चौधरी पर गोलियों से हमला किया गया था। राज बब्बर ने अस्पताल में जाकर अनुज के परिवार वालों से मुलाकात की और अनुज की हालत का भी जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर से भी बात की। कन्नौज गैंगरेप मामले पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। वहीं अनुज चौधरी पर हुए हमले को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। मीडिया से अंतिम बातचीत में भी उन्होंने कैंडल मार्च के दौरान मीडिया से हुई बदसलूकी पर माफी मांगी और खुद के देरी से आने पर भी खेद व्यक्त किया। नेटड्रिक न्यूज के लिए गाजियाबाद से शिवम गौतम की रिपोर्ट। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा, दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।